नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर और बहुत से तीर्थ स्थल हैं। भारत देश में आपको हर गली में देवी देवताओं के मंदिर बने हुए मिल जाएंगे। वैसे तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रधान देवता माना गया है, जहां तीनों देवता अपनी संरचना के आधार पर माने जाते हैं। जहां ब्रह्मा जी इस संसार के रचनाकार हैं, तो विष्णु पालनहार हैं और महेश सहारक हैं। हमारे देश में जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के अनेक मंदिर मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक मंदिर है? जी हाँ, ये बात हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। पुराणों के अनुसार अपनी पत्नी सावित्री के श्राप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा श्राप, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उनके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उनका वध किया, लेकिन वध करते समय उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल के पुष्प गिरे। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इस घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी वहां समय से नहीं पहुंच पाई। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के ना पहुंचने की वजह से उन्होंने गुज्जर समुदाय के कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को शुरू कर दिया। लेकिन जब सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देखा तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। देवता होने के बावजूद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम को 14 साल के वनवास के दौरान अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा था। सावित्री को क्रोधित देख सभी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन दिया हुआ श्राप दोबारा लिया नहीं जाता है। इसीलिए सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तभी से पूरे भारत में ब्रह्मा जी का पुष्कर में मात्र एक मंदिर ही है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ, वह किसने किया, इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अरवण्य वंश के एक शासक को एक स्वप्न में आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रख रखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर को पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर सावित्री का भी मंदिर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए कई सैकड़ों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया था, इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में मेला लगता है। मेला के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिरों में हजारों की संख्याओं में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें यूपी खबर के साथ।